ज्ञान गंगा एक एकेडमी में आपका स्वागत है। ब्लड रिलेशन पहली क्लास में जब आप इसको देख रहे होंगे तो शायद पहला क्वेश्चन थोड़ा सा कट सा गया है, मैं उसको दोबारा कर दूंगा, लेकिन उसके पहले कुछ चीज़ें और हम समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है मैंने, ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी एंड सी इज द आंटी ऑफ बी। क्या लिखा है, ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी एंड सी इज द आंटी ऑफ बी। यानी कि क्या पूछ रहा है, पैटर्नल अंकल लिखा, इसका मतलब पिता की तरफ का पूछ रहा है, पिता की तरफ अंकल ऑफ बी एंड सी इज द आंटी ऑफ बी। चाची के बारे में पूछ रहा है, कैसे बनाएंगे इसको, देखिए क्या बोला है, ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी। ए जो है बी का पैटर्नल अंकल है, यानी कि ये हमारा बी हो गया, बी के ये पिताजी हो गए। ये नहीं बताया कि इनके पिताजी कौन है, नाम नहीं दिया हुआ उनका, लेकिन पिताजी होंगे, पिताजी यानी कि मेल कैंडिडेट। भूल तो नहीं गए आप, याद है ना आपको, मेल को ट्रायंगल में बंद करिए, मेल के लिए ये है, फीमेल को क्या करिए, राउंड सर्कल बना दीजिएगा। ठीक है, बी है, बी के बारे में ये कोई जानकारी नहीं दी गई कि लड़का है कि लड़की है, ये इतना बताया है कि एक बी है, उसके पैटर्नल अंकल हैं ए, बी के पिताजी, ये पिताजी हुए। ठीक है, पिताजी के भाई, पिताजी के भाई तो अंकल लगेंगे, पिताजी के भाई अंकल, यानी कि भाई होंगे मेल कैंडिडेट। कौन है वो, ए है। इतनी बात आपको समझ में आई भाई, ये बी है। क्या कहा क्वेश्चन ने, कहा ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी। ए जो व्यक्ति है वो बी का पैटर्नल अंकल यानी कि चाचा है। तो पहले हमने बी को बनाया, ये हम नहीं जानते थे कि बी लड़का है या लड़की, हमको ये पता है कि ए उसका अंकल है। तो ये बी के पिताजी हो गए, पिताजी होंगे वो मेल कैंडिडेट, मेल को ट्रायंगल में बंद किया हमने, ये नहीं बताया कि उसके पिताजी कौन है, आई जे के एल कुछ भी हमको नहीं पता है, इतना पता था भाई, इनके भाई ही इसका अंकल लगेंगे। ठीक है, तो हमने कौन थे वो, ए थे, अंकल लगेंगे यानी कि मेल कैंडिडेट, उनको भी हमने ट्रायंगल में बंद किया। उसके बाद क्या बोला, सी इज द आंटी ऑफ बी। सी चाची, भाई चाचा की चाची से जब शादी होगी तभी तो चाची बनी, तो ये हमने बना दिया सी। ठीक है, आंट बोला है यानी कि फीमेल कैंडिडेट, इनको ले लिया राउंड, फीमेल को गोले में बंद करना है। ठीक है भाई, एक चीज और मैंने बताई थी कि अगर दो लोग की अगर आपस में मैरिज का रिलेशन दिखाना है तो प्लस का सिंबल दिखा दीजिएगा। ठीक है, तो यहां पे आप इन दोनों के बीच में प्लस लगा लीजिए। तो ये क्या पता चल रहा है, देखिए दिख रहा है साफ साफ, ये बी है, ये बी के पिताजी हैं, ये पिताजी के भाई हैं, ये भाई की पत्नी है। ठीक है, अब बात को देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज में आते हैं हम। ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी। ए बी के अंकल, ये पिता के भाई। सी इज द आंट ऑफ बी, सी बी से चाची। इतनी बात समझ में आई, कोई भी डाउट है, कोई डाउट नहीं है ना। अब सपोज यहां इस पैटर्नल की जगह, ये जो मैंने पैटर्नल लिखा है, इस पैटर्नल की जगह अगर मैटर्नल हो गया होता तो क्या करते, मैटर्नल मतलब माता की तरफ। ठीक है, माता की तरफ अगर ये पूछ दिया होता इस क्वेश्चन में कि ए इज द मैटर्नल अंकल ऑफ बी एंड सी इज द आंट ऑफ बी, कुछ भी चेंज नहीं करता, सिर्फ क्या कर देता, पी की जगह पैटर्नल की जगह मैटर्नल कर देता। तो हम क्या करते, ये बी था, बोल दिया माता की तरफ, मैटर्नल माता, फीमेल कैंडिडेट सर्कल। ठीक है, माता के भाई मामा, मामा का रिलेशन पूछ रहा है, अगर यहां पे ये जो पैटर्नल है हमने यहां क्या कर दिया, मैटर्नल कर दिया। ठीक है, ये बी की माताजी के भाई, अगर ऐसे होता ए इज द मैटर्नल अंकल ऑफ बी, यानी कि ए मामा के भाई, मेल कैंडिडेट, ट्रायंगल में बंद किया। अब फिर बोलता सी इज द आंट ऑफ बी, यानी कि सी आंट ऑफ बी, सर्कल में बंद किए। तो ये रिलेशन क्या पूछ दिया, ये मामी का रिलेशन पूछा है। समझ में आ गया आपको इतनी बात, पैटर्नल के साथ वो चाची, यहां पे ये मैटर्नल मामी का रिलेशन है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हुई। दोनों केसेस मैंने आपको दिखा दिए। पैटर्नल कह रहा था तो क्या कर रहे थे हम, बी जो है उसके चाचा ए हैं तो बी बनाए, बी के पिताजी हैं, ये बी नहीं पता हमको लड़का है या लड़की है, ये इसके पिताजी हो गए, पिताजी के भाई, दोनों मेल कैंडिडेट, ट्रायंगल बना दिया। उसके बाद ये हमारा क्या था, सी आंट थी, आंट यानी कि फीमेल कैंडिडेट, उनको हमने सर्कल में लिया।
सेकेंड चीज हमने क्या की केस में, हमने सिर्फ थोड़ा सा चेंज किया, हमने क्या किया, हमने पैटर्नल की जगह पे मैटरनल कर दिया। मैटरनल, दोनों सिमिलर है, सिर्फ अंतर कितना है, एक माता की तरफ चलता है, एक पिता की तरफ चलता है। मैटरनल कर दिया। बी अब इसमें क्या क्वेश्चन हो गया, ए इज द मैटरनल अंकल ऑफ बी एंड सी इज द आंट ऑफ बी। ये हमारा बी हो गया, ये बी की मां हो गई, ये मां के भाई हो गए। मां मतलब फीमेल कैंडिडेट, सर्कल बनाया। ए मतलब भाई जो है मामा लगेंगे बी के, यानी कि बी के मम्मी के जो भाई, मेल कैंडिडेट, ट्रायंगल में बंद किया। सी जो बी की आंट लग रही थी, मैटरनल साइड यानी कि मामी का रिलेशन पूछा है, तो सी फीमेल कैंडिडेट, उनको हमने सर्कल में बंद किया। ये दोनों का, ये मामा है, इनकी ये मामी, जब आपस में शादी हुआ तभी तो हुए, तो ये हमने प्लस का सिंबल लगाया है। इतनी बात आपको समझ में आई? कोई डाउट, किसी भी प्रकार का कोई संदेह अगर हो तो बताइए। कोई डाउट तो नहीं है? चलिए अगला देखते हैं। क्या बोला, ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ बी। क्या बोला कि ए जो है वो ग्रैंडफादर है। ग्रैंडफादर कह दिया यानी कि मेल कैंडिडेट। और आपको बताया ना जनरेशन गैप कैसे चलता है, इस ऑर्डर में चलता है, सेम जनरेशन ऐसे चलता है। और ये क्या है, ये सिंबल है, भूलिएगा मत, इसको बिल्कुल दिमाग में बैठाए रहिए, क्योंकि इसी का काम ही है। अगर आपको सब चीजें पता है तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, गारंटी मेरी है। जनरेशन गैप है ये क्या है, सेम जनरेशन को ऐसे दिखाना होता है, और जब मैरिड होती है तो प्लस का सिंबल होता है। ठीक है, ये सेम जनरेशन, भूल गए तो उसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए क्या बोला, ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ बी। ए जो है वो बी का ग्रैंडफादर है, यानी कि ए ग्रैंडफादर, मेल कैंडिडेट, ट्रायंगल में बंद किया, ये बी है। ये ग्रैंडफादर तो तब आएगा ना जब बीच में इसके पापा आएंगे। ग्रैंडफादर तो तभी आता जब बीच में इसके पापा आते। कोई दिक्कत? ये बी नहीं समझ में आ रहा है यहां पे, अब दिख रहा है क्लियर? ठीक है, बी, ये बी के पिताजी और ये पिताजी के पिताजी, यानी कि ये बी से क्या हो गए, बी का ये इनसे ग्रैंडफादर हो गए। कोई दिक्कत? इस तरह से जनरेशन चलता है। क्या पूछा आपने, मौसा का रिलेशन? वो बहुत आसान है। ये देखिए क्वेश्चन आया है कि मौसा कैसे, बहुत सिंपल। इनका डाउट है कि ए मौसा है बी के, कैसे बनाना है। चलिए इतना नोट कर लिया होगा आपने, तो मैं इनको बता देता हूं कैसे बनाना है। ए मौसा है बी के, क्या इसमें कुछ भी तो नहीं है। ये बी हो गया। अगर ये सवाल है, क्या इन्होंने बोला है क्वेश्चन, ए बी के मौसा है, ठीक है, ये उटपटांग क्वेश्चन तो सूझ रहा है, कोई बात नहीं, इसमें कुछ है भी नहीं। सोचिए, ये हमारा हो गया बी, ठीक है, ये बी का मौसा बनाना है, ए को मौसा यानी कि मेल कैंडिडेट। इतनी बात क्लियर हो गई। ये बी की मां, ये मां की बहन, और ये बहन के पति। समझ में आया कि नहीं आया? ये बी हो गया। बी के बारे में तो नहीं बताया ना, लड़का है लड़की, इन्होंने ये बोल दिया। ए जो है, ए बी के मौसा है, ये बी हो गया। ये बी की मां, ये बी की मां हो गई, और ये मौसी, और ये मौसा। कोई भी डाउट? बी की मां की बहन, और बहन से जब ये यहां शादी हुई तो ये मौसा हुए। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं? हो गया ना? क्या नाना? यार तुम लोग एक एक करके क्या पूछ रही है। चलो नाना, ये भी बिल्कुल आसान है। कैसे? क्या बोला है उसने कि ए बी के नाना है। अच्छा चलिए, इतना आपने नोट कर लिया ना, मैं यहां कर देता हूं। देखिए, ए बी के नाना है, ये और आसान है। जैसे मैंने ग्रैंडफादर का बनाया था, ए बी के नाना, नाना यानी कि मेल कैंडिडेट, ठीक है, मेल कैंडिडेट। बी के बारे में तो पता ही नहीं कि लड़का है लड़की। ये बी की मां हो गई, ये बी की मां, और ये मां के पिताजी, यही तो नाना लगेंगे। तो बी का इससे क्या संबंध हो गया, नाना का। ठीक है, कोई भी डाउट किसी भी प्रकार का? तो बिल्कुल सिंपल है।
इसमें कुछ भी नहीं है, इतनी बातें आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में इन्हीं का काम है। और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन मैं पहले भी कह चुका हूं और फिर एक बार कह रहा हूं, हर पेपर में आना है, कुछ भी नहीं है, बस आपको कुछ टर्म्स क्लियर होने चाहिए, पैटर्नल साइड, मैटरनल साइड, और अनर्गल नहीं सोचना है कि मौसा कैसा बनाए या मौसी कैसा बनाए, कुछ भी कठिन नहीं होता, सिर्फ सीधा सीधा बन जाता है। ठीक है। सिबलिंग एक वर्ड होता है, जरा ध्यान रखिएगा, सिबलिंग। सिबलिंग कहा जाता है उनको एक ही मां की संतान, एक ही मां की संतान, चाहे वो बेटा हो बेटी, इस तरह का सिबलिंग का प्रयोग होता है ना। तो उसे आपको पता होना चाहिए उसका होता क्या है, भाई बहन का संबंध को दिखाने का होता है। ठीक है, और कुछ नहीं होता। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दो बातों को और ध्यान दे लीजिए। ए इज सन इन लॉ, यानी कि ये दामाद, ठीक है। डॉटर इन लॉ, बहू के बारे में पूछना चाह रहा है। क्या है क्वेश्चन बोला है मैंने? ये क्वेश्चंस नहीं है, स्टेटमेंट्स हैं जिनको आप क्वेश्चंस में यूज करना होता है, तो आसानी से आप बना पाए इसलिए मैं शुरू में ये बता दिया हूं, और इसको दिमाग में रखिएगा। क्या है? ए इज सन इन लॉ ऑफ डी। सन इन लॉ मतलब दामाद, दामाद यानी कि मेल कैंडिडेट। अगर मेल कैंडिडेट है तो क्या करेंगे? पुरुष है तो ट्रायंगल में। इतनी बात समझ में आई? दामाद तो तब बना होगा जब बी की बेटी से इसकी शादी हुई होगी, यानी कि कोई इसकी एक बेटी है बी की, महिला कैंडिडेट होगी, बेटी यानी कि महिला कैंडिडेट, इसकी शादी हुई तब ये दामाद बना। किसका दामाद बना? बी का बना। तो ये बी का क्या हुआ? दामाद हुआ। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें, बिल्कुल ध्यान से सोचिए। ए इज सन इन लॉ यानी कि दामाद, दामाद यानी कि मेल कैंडिडेट पुरुष। तो ए को हमने ट्रायंगल में बंद किया, दामाद तब बना होगा जब बी की बेटी से उसकी शादी हुई हो। तो बी की बेटी कुछ भी हो सकती है, दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो शादी यानी कि प्लस साइन। बी के बारे में नहीं बताया कि मेल है कि फीमेल है, ये वो कुछ नहीं पता, तो हमने बी को क्या किया? यहां रखा। बी की बेटी, बेटी का पति, बी का दामाद। ठीक है, नीचे देखिए, ए इज अ डॉटर इन लॉ ऑफ बी। ए जो है बहू है बी की। ए अगर बी की बहू है, बहू यानी कि महिला, फीमेल, महिला को सर्कल में बंद किया गया। ये बी की बहू तो तब बनी होगी ना जब बी के बेटे से इसकी शादी हुई होगी। ये बी हो गया, ये बी का बेटा हो गया, इस बेटे से ये ए की, ए जो है उसकी शादी हुई तो ये इसकी बहू लगी। बी के बारे में अगेन नहीं बताया कि फीमेल है या मेल है। इतनी बातें क्लियर हुई? बस इतना ही है, इन्हीं से कुछ बातों को ध्यान में रखना है और आप बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चंस को कर जाएंगे। जो पहला टाइप है आपका पजल फॉर्म, वो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। चलिए अब हम सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आज। जो पहला क्वेश्चन कटा था उसमें मैंने सॉल्व कर दिया था, लास्ट में वो आंसर बस कटे हुए हैं उसमें कि क्या क्या आंसर है। तो जैसे उसमें पूछा था हाउ इज ए रिलेटेड टू एव, तो अब मैंने डायग्राम बना दिया है, उसमें सिर्फ आंसर नहीं गिवन था, तो आंसर एक ग्रैंडफादर होगा। हाउ इज सी रिलेटेड टू बी सन, और हाउ इज जी रिलेटेड टू बी डॉटर इन लॉ, वो मैंने बता रखा है, उसमें सॉल्व कर दिया और आपको बेसिक समझाया था, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सिमिलरली है, कोई अंतर नहीं होगा, आप देख लीजिए, इसको समझ जाएंगे। स्टेटमेंट दिया है, हमको सिर्फ स्टेटमेंट को लेके चलना है और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? B is a son of C but C is not the mother of B। यानी कि B जो है वो क्या है? B C का सन है लेकिन C not the mother of B। ये बात इसने कह रहा है कि ये जो एक ये B है, क्या बोला? B is a son of C। सन, B सन, सन यानी कि मेल कैंडिडेट। B is a son of C। सन यानी कि लड़का, लड़का यानी कि मेल, तो हमने ट्राइंगल में बंद कर दिया। क्या बोला? ये जो B है ये सन है C का। किसका है? लड़का है, C का लड़का है। ठीक है, ये जनरेशन गैप हो गई, C का लड़का है। अगली लाइन को कंटिन्यू करते हुए क्या बोला? C is not the mother of B। अगर C B की मां नहीं है तो पिता ही होगा, माता पिता इन्हीं की तो संतान होते हैं, लड़का है लड़की। तो क्वेश्चन ने कहा B is a son of C। B को बता दिया क्लियरली कि B जो है सन है यानी कि लड़का है, मेल कैंडिडेट, तो हमने ट्रायंगल में बंद कर दिया। अगला स्टेटमेंट को कंटिन्यू करते हुए बोल दिया C is not the mother of B।
सी जो है वो बी की मां नहीं है। अगर मां नहीं है तो पिता ही होगा, क्योंकि माता पिता के ही संतान होते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की। ठीक है, अगली लाइन देखिए क्या कह रहा है। ए एंड सी आर मैरिड कपल। ए और सी आपस में क्या है, शादीशुदा हैं। अगर सी पिता निकल गया तो ए क्या होगा, माता। भाई शादी किसकी होती है, मेल फीमेल, ये दोनों का तो शादी होता है ना, एक मेल होता है, एक दूसरा फीमेल होता है। तो अगर पहले स्टेटमेंट से सी पिता पता चल गया और यहां बोल दिया कि ए और सी मैरिड कपल है, मतलब आपस में मैरिड शादीशुदा है, तो ए क्या होगा, फीमेल होगा। ठीक है, इतनी बात होगी क्लियर। उसके बाद क्या बोला, एफ इज अ ब्रदर ऑफ सी। क्या बोल रहा है, एफ इज अ ब्रदर ऑफ सी। एफ जो है सी का भाई है। सी का भाई एफ बना लिए हम भाई, मेल कैंडिडेट तो ट्राइंगल में बंद कर दिए। आगे देखिए, डी इज अ ब्रदर ऑफ ई। डी जो है भाई है ई का, लेकिन हम जो अभी तक बना रहे हैं ये अभी तक हमने जितना बनाया है इसमें हमको दिख नहीं रहा है, कहीं डी और ई का संबंध नहीं दिख रहा है। तो हम इसको क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए अलग से बना लेते हैं। ये यहां देख लीजिए क्या बोला, डी। क्यों मैं अलग से बता रहा हूं, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो, इधर मिस्टेक होने के चांसेस कम हो। बिल्कुल ध्यान देखिएगा। डी इज अ ब्रदर ऑफ ई। डी ई का भाई है। डी ई का भाई है, भाई यानी कि मेल कैंडिडेट, तो हमने ट्राइंगल में बंद कर दिया और ये हो गया ई। ठीक है, अब हम अगले स्टेटमेंट को देखते हैं, शायद हमको यहां से कुछ रिलेशन उसमें दिख जाए, कुछ कंक्लूजन हो जो यहां से रिलेट हो रहा हो। देखिए, ई इज अ डॉटर ऑफ ए। मिल गया कि नहीं मिल गया, ई इज अ डॉटर ऑफ ए। ई जो है डॉटर है, ई किसकी डॉटर है, ए की, यानी कि यहां इस जगह हो गया ना, ई डॉटर है ए की। ई इज अ डॉटर ऑफ ए, ये ई है, डॉटर यानी कि फीमेल कैंडिडेट। फीमेल का मतलब सर्कल में हमने बंद किया, किसकी डॉटर है, ए की डॉटर है। ठीक है, तो इतनी बात आपको क्लियर समझ में आ गई। अब देखिए, अब यहां से आपको संबंध दिख जाएगा। क्या बोला था, डी इज अ ब्रदर ऑफ ई। डी ई का भाई है, तो जस्ट इसको ई के बगल में डी को बना लीजिए, और ये देखिए डी ई का भाई हो गया, ई ए की डॉटर हो गई। अब सारा स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। अब हमसे क्वेश्चन को जो मन करे वो पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, हम बता सकते हैं। तो क्वेश्चन ने सबसे पहले क्या पूछा, हाउ मेनी मेल इन फैमिली। पूरे परिवार में पुरुष कितने हैं, मेल कितने हैं। तो दिख रहा है ना, जितने ट्राइंगल में बंद है वो सब मेल हैं। कितने मेल हैं, 1 2 3 4। तो कितने हो गए, पूरे फैमिली में 4 हो गए मेल कैंडिडेट। पूछा है हाउ मेनी चिल्ड्रन डज ए हैव। ए के कितने बच्चे हैं, ए के कितने बच्चे हैं, सी से ए की शादी हुई, ए की डॉटर थी, डी आपस में भाई बहन थे। तो कितने हो गए, ए के कितने बच्चे हो गए, 2, और ए के 3। ये भी तो इसी का बच्चा होगा ना, क्योंकि ये इससे शादी हुई, ये इसके पिता थे, ये इसकी माता थे। इनका भी देखिए, ये इसकी माता है, ये इसके पिता हैं। 2 कितने, ए के टोटल कितने चिल्ड्रन हो गए, ए के 3 बच्चे हैं। कौन कौन बच्चे हैं भैया, बी ई डी, बी ई और डी, ए के ये 3 बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं। हु इज द मदर ऑफ बी। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ लिया हमसे, हु इज द मदर ऑफ बी। बी की मां कौन है, दिख रहा होगा आपको, ये बी के पिताजी और ये बी की मां, यानी कि ए। हम लिख सकते हैं इसका आंसर, हु इज द मदर ऑफ बी, ए इज द मदर ऑफ बी। कोई भी डाउट, ऐसा कुछ पॉइंट मैंने छोड़ा नहीं कि आपको डाउट हो, पूरा बिल्कुल क्लियरली बता दिया है, किसी भी प्रकार के कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अभी तो मैं थोड़ा डिटेल में आपको बता रहा हूं तो टाइम लग रहा है। अगेन जैसे मैंने एप्टी पढ़ाया ना आपको, स्पीड को कैसे बूस्टअप करना है वहां तक आपको जाना है, इसमें भी मैं बता दूंगा। फिलहाल इसको समझते हैं, क्योंकि रीजनिंग एक बार आप समझ गए अच्छे से ना, तो ये फ्री का नंबर देके जाती है, मान के चलिए, विश्वास मानिए, एक बार समझ में आ गई तो गलत होना ही नहीं है। चलिए स्टेटमेंट को पकड़ के चलना है, या नंबरिंग कर दूं मैं।
ठीक है। ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, क्या कह रहा है, ए जो है वो बी का भाई है। चलिए हमने ए को बना लिया, ये बी हो गया, कोई डाउट। ये जो ए जो है सेम जनरेशन, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ठीक है। ब्रदर मतलब भाई, भाई का मतलब मेल कैंडिडेट, तो हमने ए को तुरंत क्या कर दिया, ट्राइंगल में बंद कर दिया। अगला स्टेटमेंट, सी इज अ फादर ऑफ ए, ये सी है फादर, फादर यानी कि मेल कैंडिडेट, अगेन मेल कैंडिडेट, हमने क्या किया, ट्राइंगल में बंद कर दिया, ये दिखा दिया जनरेशन गैप, ठीक है। अब यहां से पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, सी ए का पिता है, ए बी का भाई है, ठीक है। बी के बारे में भी नहीं पता चला कि बी जो है वो मेल है या फीमेल है। अगला स्टेटमेंट देखते हैं, डी इज अ ब्रदर ऑफ ई, लेकिन यहां तो हमें कहीं ना डी दिख रहा ना ई दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं, गलती ना हो इसलिए इसको हम साइड में बनाएंगे। जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे ना तो साइड में नहीं बनाना पड़ेगा, सब यहीं दिख जाएगा। स्टेटमेंट देख के आप डायग्राम बना लेंगे, कुछ भी पूछेगा आंसर बता देंगे। चलिए यहां फिलहाल बनाइए, डी इज अ ब्रदर ऑफ ई, डी जो है वो ई का भाई है, इतनी बात बन गई। डी जो है वो ई का भाई है, भाई यानी कि अगेन भाई मेल कैंडिडेट, तो ट्राइंगल में बंद करेंगे। फिर क्या बोला, ई इज द डॉटर ऑफ बी, देखिए लिंक मिल गया मुझे अब, ई इज द डॉटर ऑफ बी, ये ई है, ये डॉटर है, डॉटर यानी कि फीमेल कैंडिडेट, फीमेल को हम किस में बंद करेंगे, सर्कल में। किसकी डॉटर है, बी की, और डी कौन है, ई का भाई है। तो देखिए दिख रहा, ये डी है, भाई है ई का, यहां जो मैंने बनाया था दिख गया, ई के बारे में डाटा मिल गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा है, हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, बी का डी से क्या संबंध है, बी क्या लगेगा, डी का क्या लगेगा, आप गेस करके बता सकते हैं क्या लगेगा, सोचिए क्या लगेगा, बी क्या लग सकता है, सोचिए। देखिए इस क्वेश्चन में बी के बारे में तो बताया नहीं, मेल कैंडिडेट है कि फीमेल, ये कुछ भी नहीं बताया हमें, ठीक है। लेकिन हमें इतना पता है कि जो ई जो है डॉटर है, किसकी डॉटर है, लिखा ना, ई इज द डॉटर ऑफ बी, ई जो है बी की डॉटर है, डॉटर यानी कि बेटी हुई, बेटी यानी कि फीमेल कैंडिडेट, तो हमने बंद किया, तो बी क्या हो गई, बी जो है ई की या माता होंगे या पिता होंगे, बी जो है वो ई के क्या होंगे, ये जो बी है इस ई का क्या होगा, या तो फादर होगा या तो मदर होगा, बताया नहीं है हमें कुछ भी। और आपस में क्या है, अगर ई और डी आपस में भाई बहन है, भाई बहन है, अगर ई का बी माता या पिता है तो डी का भी तो बी माता या पिता है, क्योंकि ई और डी आपस में तो भाई बहन ही है ना, डी इज अ ब्रदर ऑफ ई, क्वेश्चन में कह चुका है स्टेटमेंट में, तो डी और ई आपस में भाई बहन है। ये क्वेश्चन में बताया है कि जो ई है उसकी, ई जो है वो बी की डॉटर है, लेकिन ये नहीं बताया कि बी फादर है या मदर है। तो हम ये कह सकते हैं बी डी से क्या संबंध है, बी डी से क्या संबंध है, बी या तो आपका, यहां लिख दे रहा हूं मैं, बी आइदर मदर और फादर, बी या तो मां हो सकती है या पिता हो सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक होंगे, क्वेश्चन में नहीं बता रखा है, ठीक है। अब पूछा है, हु इज द अंकल ऑफ डी, डी के अंकल कौन है, डी के अंकल कौन है, देखिए साफ साफ दिख रहा है, अगर बी को आप मां मानेंगे तो भी ये मामा लगेंगे, बी अगर पिता होंगे तो ये चाचा लगेंगे, तो इसलिए मैटरनल पैटर्नल में मामा और ये सब का रिलेशन हिंदी में होता है, इंग्लिश में सिर्फ अंकल के नाम से डिनोट किया जाता है। तो क्या लगेंगे, हु इज अंकल ऑफ डी, तो डी के अंकल कौन है, ए इज द अंकल ऑफ डी। यहां से देखिए ये डी है, ये डी की बहन हो गई, इस बहन हो गई, ये डी की मां हो सकती, डी की बी या तो मां या तो पिता हो सकते हैं, और ये उनके क्या है, भाई हैं, या तो मां के भाई हैं या तो पिता के भाई हैं,
दोनों में से कुछ भी हैं तो उनको अंकल ही कहते हैं। वही क्वेश्चन में पूछा था हु इज द अंकल ऑफ डी, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ए इज द अंकल ऑफ डी। इसी तरह के सिंपल क्वेश्चन है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि अरे बी को क्या दिया है, गोला मारे कि ट्रायंगल मारे। नहीं दिया है तो नहीं मार्क करेंगे, लिख देंगे। ऑप्शन में गिवन होता है या तो आइदर मदर या फादर, ऑप्शन होता है उसमें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन और देखते हैं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक तरह से आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा, हल्का सा सोचना होगा। क्या बोला है कि ए बी सी डी ई एंड एफ ये एक फैमिली के मेंबर हैं 6। कंडीशन ऐसा है कि जितने मेल हो उतने फीमेल हो, यानी कि जितने परिवार में महिलाएं हो उतने ही पुरुष हो। उसके बाद अगले स्टेटमेंट में से हम क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। क्या लिखा है, ए एंड ई आर सन ऑफ एफ। ये कोई एफ है, एफ के 2 लड़के हैं, ए और ई। ए और ई एफ के लड़के हैं। ठीक है, ये बोला है डी इज द मदर ऑफ 2, 1 बॉय एंड 1 गर्ल। ठीक है, अगले स्टेटमेंट बोला है कि डी इज द मदर ऑफ 2, 1 बॉय एंड 1 गर्ल। यहां से डी का कोई लिंकअप नहीं दिख रहा है, इसलिए हम इस पर थोड़ा सा रुकेंगे, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा है, बी इज अ सन ऑफ ए, यानी कि ये जो बी है लड़का है ए का। जनरेशन गैप, इतनी बात समझ में आई। ये ए बी सी डी ई एफ ये फैमिली के 6 मेंबर हैं। ऐसा है कि जितने मेल हैं उतने ही फीमेल हैं फैमिली में। उसके बाद बोला ए और ई किसके लड़के हैं, एफ के लड़के हैं। ये नहीं बताया कि एफ मदर है कि फादर है, मेल है कि फीमेल है, ये नहीं पता चला। आगे बोला डी इज द मदर ऑफ 2, 1 बॉय एंड 1 गर्ल। डी जो है वो माँ है एक लड़के और एक लड़की की, लेकिन नहीं पता बताया कि कौन लड़का है कौन लड़की है। इतना बता दिया कि एक लड़का एक लड़की है, ये नहीं बताया कि इसमें से कौन लड़का है कौन लड़की है। ये भी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। कभी भी हम जब ये डायग्राम बनाते हैं ना, तो हम सबसे पहले कोशिश करते हैं कि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है उसके अकॉर्डिंग बनाएं, फिर कोशिश करते हैं कि आपस में लिंकअप क्या है उसको जोड़ें, और फिर अंत में जो पूरी तरह से गिवन डाटा नहीं होता है ना, वो अपने आप इसमें एड ऑन हो जाता है। देखिए कैसे। आई क्या है, बोला बी इज द सन ऑफ ए। बी जो है ए का लड़का है, लड़का यानी कि मेल कैंडिडेट, मेल को हमने ट्रायंगल में बंद किया। ठीक है, अब देखिए डी इज द मदर ऑफ 2, 1 बॉय एंड 1 गर्ल। डी क्या है, मदर है 2 की, एक लड़का और एक लड़की। तो इन केस में हम 2 ही जगह डी को रख सकते हैं। जब यहां रखेंगे तो डी लड़के लड़के की मां हो सकती है, या यहां रखेंगे तो हो सकता है, यहां रखेंगे तो नहीं होगा क्योंकि नीचे कोई है ही नहीं। नीचे कोई है नहीं तो लड़का लड़की जनरेशन गैप का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इन 2 जगह में एक जगह रख सकते हैं। हम रख के चेक करते हैं। चलिए यहां रखते हैं, पहले डी रखे। डी इज अ मदर ऑफ 2 बोला है, तो चलिए डी अगर आप मदर बना देते हैं 2 चाइल्ड, ठीक है, तो डी को अगर मदर बना देंगे तो मदर मतलब सर्कल में बंद कर दिए, डी मतलब मदर, मदर को किस में बंद किए, सर्कल में। अगर ये सर्कल में है तो इसको किस में बंद करेंगे, इसको ट्रायंगल में बंद किए। तो क्या आ गए, 2 चाइल्ड तो आ गए, लेकिन कंडीशन क्या दिया है, एक लड़का होना चाहिए एक लड़की होना चाहिए। लेकिन यहां तो दोनों लड़के हैं और ये तो स्टेटमेंट में ही गिवन है, इसको तो हम चेंज ही नहीं कर सकते। यानी कि हमारा जो डी है वो यहां नहीं हो सकता। उसके साथ साथ एक बात और, इन सारे फिगर में सी का इन्वॉल्वमेंट तो आया नहीं, तो यानी कि यहां हम जब डी को रख रहे थे वो हम गलत रख रहे थे, यहां डी नहीं हो सकता है। फिर डी कहां होगा, चलिए आगे देखते हैं। डी को रखने की 2 ही जगह थी, पहला केस फेल हो गया, यहां पर डी नहीं आ सकता। अब यहां रखते हैं डी को मदर रखे, मदर बनाए यानी कि सर्कल में बंद किए फीमेल कैंडिडेट। अब देखिए, अब उसके 2 चाइल्ड होने चाहिए, 2 बच्चे होने चाहिए, एक लड़का और एक लड़की। तो डी का एक चाइल्ड बी लड़का दिख गया, और टोटल में कौन छूटा हुआ है, ये सी कहीं नहीं बना है, तो सी को यहां बना लीजिए, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए। तो ये क्या हो गया, बी लड़का हो गया, सी लड़की हो गई डी के, डी का लड़का बी और लड़की सी, इतना हो गया। अब एफ के बारे में नहीं पता चल रहा है, आप सोच रहे हैं एफ क्या है, फीमेल है कि मेल है, नहीं पता चल रहा है, कंफ्यूज हो रहे हैं कि एफ को क्या करें, सर्कल है कि में बंद करें कि ट्रायंगल में बंद करें। तो अपने भैया अपने क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में पहला लाइन ही तो कहा है जितने मेल उतने फीमेल।
तो यहां कितने मेल हो गए, 1 2 3। अगर 3 मेल हो गए तो 3 फीमेल भी तो होना चाहिए, और फीमेल कितना दिख रहा है, 1 2, यानी कि ये जो F है ये भी फीमेल ही होगा। अब जाके बराबर हो गई, क्या हो गया, 3 मेल और 3 फीमेल, यानी कि जो क्वेश्चन में कंडीशन दिया था कि मेल और फीमेल बराबर होने चाहिए, इस डायग्राम से पूरा हो गया। डी के 2 लड़के होने, डी के 2 संतानें हैं, एक लड़का और एक लड़की, तो ये देखिए एक ये लड़का हो गया, एक ये लड़की हो गया, ये भी पॉइंट प्रूफ हो गया। उसके बाद क्या, बी तो लड़का, वो तो गिवन में था स्टेटमेंट में, तो यानी कि जो उसकी कंडीशंस हैं वो सारी सेटिस्फाई हो गई। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ लिया है, हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, सी का ए से क्या संबंध है, सी का ए से क्या संबंध है, सी का ये क्या है, सी का ये भाई है, ये पिता है, ये माता है, तो सी का ए से क्या संबंध है, हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, सी क्या लगेगी, सी ए की पुत्री है, डॉटर है, सी इज द डॉटर ऑफ ए, क्या है, सी इज द डॉटर ऑफ ए, सी का ए से क्या संबंध है ये पूछा तो क्या है, सी इज द डॉटर ऑफ ए। अगर आपसे ये पूछा होता हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, ए का सी से क्या संबंध है, अगर जब ये पूछा होता तो क्या हम कहते, तब हम बताते ये जो ए है, ए इज द फादर ऑफ सी। दोनों स्टेटमेंट को बिल्कुल क्लियरली सुनिए, क्वेश्चन में पूछा हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, सी का ए से क्या संबंध है, ये जब पूछा तो हम क्या बताएं, सी इज द डॉटर ऑफ ए। अगर हमसे पूछा होता हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, तब हम बताते ए इज द फादर ऑफ सी। दोनों क्वेश्चन में अंतर है। बहुत बार एग्जाम में बच्चे यही गलती करते हैं कि क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब कल देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि क्या और कैसे आगे की बातें। और एक ही बात आपसे, अगर चीजें समझ में आ रही हो, आपको अच्छा लग रहा हो और आप आसानी से समझ पा रहे चीजों को, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसलिए कह रहा हूं बार बार कि बाकी लोगों तक पहुंचे, जो इस लॉकडाउन में नहीं पढ़ पा रहे हैं, उन सब चीजों को जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये पहुंचे। जो हम एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं आप तक पहुंचने की, उसमें हम साकार हो पाए। और मेरे लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का और कोई उद्देश्य नहीं है, बस इतना ही उद्देश्य है कि अगर ये चीजें हैं, आसान भाषा में हैं और आपके भविष्य के लिए हैं, क्योंकि आपको और हमको सबको पता है, सरकार चाहे कुछ भी कह ले, इस लॉकडाउन, इस साल के बाद जो आने वाली वैकेंसियां हैं उसको नाम मान के ही चलिए। जो आ चुकी हैं इसी में आपको सिलेक्शन लेना है और करना है। ठीक है।